बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, क्या आपने कभी ध्यान करते समय पैरों में कोई रहस्यमय अनुभव किया है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए ये सिर्फ शरीर की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य शक्ति का संकेत है जो आपके भीतर प्रवेश कर रही है। जब हम सुमिरन या ध्यान करते हैं, तो हम कोई साधारण क्रिया नहीं कर रहे होते। हम अपने भीतर की उस सुप्त चेतना को जगा रहे होते हैं, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की राह है। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, संगत जी, यह हमारे अंदर ही होती है, बस समय और कृपा आने पर जागृत हो जाती है। जब वह जागृत ऊर्जा शरीर में सक्रिय होती है, तो विशेषकर पैरों में एक गहराई से अनुभूति होती है। यह कोई सामान्य संयोग नहीं होता, बल्कि गुरु की शक्ति का हमारे शरीर से मिलन होता है। ध्यान के दौरान मिलने वाले ये संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर आपके गुरु महाराज की शक्ति समाहित हो रही है। शरीर उस दिव्यता को ग्रहण करने लगा है और यहीं से एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम विस्तार से बताएंगे कि ये अनुभव जब होने लगते हैं, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। ऐसे संकेतों की पहचान कैसे करें, और जब शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो वह आपसे क्या कहती है। अगर आप सद्गुरु का ज्ञान चैनल पर पहली बार आए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी दिव्य जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। संगत जी, क्या आपने कभी ध्यान या सुमिरन करते समय ऐसा अनुभव किया है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके शरीर को भीतर से छू रही हो? कभी कभी हम खुद नहीं समझ पाते कि यह क्या हो रहा है, परंतु यह कोई साधारण बात नहीं, यह उसी दिव्य शक्ति का संकेत होता है जो हमारे भीतर जागृत हो रही होती है। हमारे अंदर एक सुप्त शक्ति सदा से मौजूद होती है। इसे किसी ने कुंडलिनी शक्ति कहा, किसी ने चैतन्य ऊर्जा, और संतों ने इसे प्रकाश या शब्द कहा। जब हमारी साधना, सुमिरन, सेवा और सत्संग की प्रक्रिया गहराई में उतरने लगती है, तो यही शक्ति धीरे धीरे सक्रिय होती है। और कभी किसी संत के दर्शन, कभी सच्चे नाम जप या गुरु कृपा से यह शक्ति शरीर में प्रवेश करने लगती है। कभी यह सिर में तेज कंपन के रूप में अनुभव होती है, कभी हृदय में हलचल या भावनात्मक उछाल के रूप में, और अक्सर इसकी शुरुआत पैरों से होती है। संगत जी, यह कोई साधारण कंपन नहीं होती। यह उस शक्ति का पहला स्पर्श होता है जो आत्मा को जगाने आई है। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, ऊर्जा पहले हमारे चारों ओर मंडराती है और फिर धीरे धीरे हमारे शरीर में समाने लगती है। यही वह क्षण होता है जब शरीर में वह परिवर्तन शुरू होते हैं जो केवल उस साधक को अनुभव होते हैं जिसके भीतर शक्ति प्रवेश कर रही होती है। आपके भीतर भी यह शक्ति जागृत हो रही है। इसका प्रमाण क्या है? आइए कुछ सामान्य लक्षणों पर ध्यान दें। भीतर का कंपन जैसे कुछ धीरे धीरे जाग रहा हो। हल्की गर्मी या ठंडक, कुछ लोग सिर से लेकर रीढ़ तक गर्म ऊर्जा महसूस करते हैं, कुछ को ठंडी लहरों का अनुभव होता है। खिंचाव या भारीपन जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको जमीन की ओर खींच रही हो। इन अनुभवों से घबराइए मत, संगत जी। यह सब संकेत हैं कि शरीर के ऊर्जा केंद्र, चक्रास, शुद्ध हो रहे हैं और शक्ति अपना कार्य कर रही है। यह वह चरण है जहां गुरु की कृपा, साधना की सच्चाई और आत्मा की पुकार एक होकर ऊर्जा को आमंत्रित करती है। हर साधक का अनुभव अलग होता है, परंतु जब शरीर इन सूक्ष्म संकेतों को देना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए साधना अब सिर्फ अभ्यास नहीं, अनुभव बन चुकी है। संगत जी, जब हमारे भीतर की शक्ति जागृत होने लगती है, तो सबसे पहले और सबसे जल्दी जो अनुभव होता है, वह हमारे पैरों में होता है। क्योंकि पैर हमारे शरीर का आधार हैं, और यही वह स्थान है जहां धरती की ऊर्जा और आकाशीय चेतना का पहला मिलन होता है। जब हम जाप, सुमिरन या ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे गुरु की शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती है
और इसका सबसे पहला सूक्ष्म संकेत हमारे पैरों में हलचल, झुनझुनी या सुन्नता के रूप में प्रकट होता है, जैसे सुइयों सी सनसनाहट या हल्की विद्युत धारा बह रही हो। यह कोई साधारण अनुभव नहीं होता, बल्कि यह दर्शाता है कि आपके गुरु की ऊर्जा ने आपके भीतर प्रवेश करना शुरू कर दिया है। जब यह झुनझुनी बढ़ती है तो शरीर के ऊपरी भागों में फैलने लगती है, कमर, कंधे, हाथ और अंततः सिर तक। फिर एक समय आता है जब साधक को लगता है कि शरीर है ही नहीं, सब कुछ सुन्न और शांत हो गया है। यह वही अवस्था है जहां आत्मा शरीर से ऊपर उठना शुरू कर देती है और चेतना उस शक्ति से जुड़ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन से पहले डॉक्टर शरीर को सुन्न कर देते हैं, शरीर को देखकर भी आप उसे महसूस नहीं कर सकते, वैसे ही ध्यान की इस अवस्था में शरीर दिखाई देता है पर उसका बोध नहीं रहता। यही वह क्षण है जब साधक को अपने गुरु के दर्शन आज्ञा चक्र पर होने लगते हैं। शुरुआत में यह दर्शन धुंधले हो सकते हैं, जैसे धुंधले शीशे में चेहरा दिखाई देता है, पर साधना गहराते ही यह दर्शन स्पष्ट होने लगते हैं। कभी कुछ पल के लिए, फिर कुछ सेकंड, और फिर धीरे धीरे इतने स्पष्ट कि पूरा स्वरूप दिखाई देने लगता है। यह अनुभव अत्यंत अलौकिक और अविश्वसनीय होता है। बहुत लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, पर यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि गुरु की शक्ति जब आपके भीतर उतरती है तो वह संकेत जरूर देती है। इसलिए संगत जी, सुमिरन, जाप और ध्यान को निरंतर करते रहिए। यही वह मार्ग है जो आपको इन दुर्लभ और चमत्कारी अनुभवों तक ले जाएगा। संगत जी, आइए अब समझते हैं कि इन अनुभवों का आध्यात्मिक महत्व क्या है। ये संवेदनाएं जो पैरों में झुनझुनी, गर्मी या कंपन के रूप में महसूस होती हैं, कोई साधारण शरीर की प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि ये संकेत है कि आपकी आत्मा अब आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग पर सक्रिय हो चुकी है। जब पैरों में यह ऊर्जा सक्रिय होती है तो इसका सीधा संबंध मूलाधार चक्र से होता है, जो कि शरीर की ऊर्जा प्रणाली का पहला और सबसे स्थूल केंद्र है। इसका जागृत होना दर्शाता है कि अब आत्मा धरती से जुड़ रही है, ग्राउंडिंग की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जिससे साधक की चेतना स्थिर होने लगती है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की ओर यात्रा शुरू करती है। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है कि अब साधक बाहरी संसार की चंचलताओं से हटकर आत्मिक स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। यह चेतना के जागरण की शुरुआत होती है, जब शरीर, मन और आत्मा तीनों समरस होकर ईश्वर की ओर चल पड़ते हैं। इन अनुभवों को पहचानना, उन्हें गहराई से समझना और उनका आदर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही वे शुभ संकेत हैं जो बताते हैं कि गुरु कृपा अब सक्रिय हो चुकी है और साधना अपने सही मार्ग पर आगे बढ़ रही है। संगत जी, क्या ये अनुभव डरावने होते हैं? यह प्रश्न कई साधकों के मन में स्वाभाविक रूप से उठता है, विशेषकर जब पहली बार शरीर में झुनझुनी, कंपन, सुन्नता या हलचल जैसी अनुभूतियां होती हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब कोई ऐसी चीज अनुभव होती है जो पहले कभी नहीं हुई, तो मन थोड़ा घबरा सकता है। लेकिन संगत जी, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अनुभव उस दिव्य शक्ति की उपस्थिति के संकेत हैं जो अब आपकी चेतना को स्पर्श कर रही है। लगभग हर साधक की यात्रा में यह पड़ाव आता है, और यह एक सामान्य व प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर कभी आपको लगे कि अनुभव तीव्र है या मन असहज हो रहा है, तो बस शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए और सुमिरन में लग जाइए। सद्गुरु का नाम मन में दोहराइए और देखिए कैसे सब सहज होता चला जाएगा। शक्ति डराने नहीं आती, संवारने आती है। यह शक्ति आपके भीतर के अवरोधों को हटाकर आपको आपके सत्य स्वरूप से जोड़ने आई है। जैसे एक सर्जन शरीर को ठीक करने के लिए पहले चीर-फाड़ करता है, उसी तरह आत्मा की चिकित्सा में भी कुछ हलचल आवश्यक है। बस इतना भरोसा रखिए कि आप गुरु की शरण में हैं और उनकी कृपा से हर अनुभव सौम्य, मंगलकारी और मार्गदर्शक बन जाएगा। संगत जी, जब आप इन अनुभवों से गुजर रहे हों, तो यह समय बहुत संवेदनशील और शुभ होता है। इसलिए इन क्षणों में आपका आचरण और सजगता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले तो घबराइए नहीं,
गहरी सांस लीजिए और ध्यान की अवस्था को न तोड़िए। यह अनुभव उसी ऊर्जा का परिणाम है जो भीतर काम कर रही है और आपको नई चेतना की ओर ले जा रही है। अपने मन और शरीर को स्थिर बनाए रखने के लिए यह कल्पना कीजिए कि आपकी जड़ें धरती में गहराई तक जा रही हैं, जैसे कोई वृक्ष मिट्टी से जुड़कर मजबूती पाता है। यह ग्राउंडिंग की क्रिया आपको संतुलन देती है। यदि संभव हो तो नंगे पांव घास या मिट्टी पर कुछ देर चलें। यह धरती की ऊर्जा से आपको पुनः संतुलित करता है और भीतर की उथल-पुथल को सहज बनाता है। साथ ही यदि कोई भ्रम या असमंजस हो तो इन्हें अपने तक सीमित न रखें। किसी अनुभवी साधक या सच्चे गुरुभक्त से साझा करें जो पहले इन अवस्थाओं से गुजर चुके हों। उनका मार्गदर्शन न केवल आपका संबल बढ़ाएगा बल्कि साधना को और भी स्थिरता देगा। याद रखिए संगत जी, गुरु की कृपा से जो भी अनुभव आते हैं वे आत्मा को आगे ले जाने के लिए होते हैं। बस हमें उन्हें प्रेम, धैर्य और समझदारी से स्वीकार करना होता है। संगत जी, शरीर में शक्ति का प्रवेश और पैरों में इसका अनुभव होना कोई संयोग नहीं है। यह आपकी साधना की सच्चाई है, आपका आत्मिक विकास है। यह अनुभव एक आमंत्रण है भीतर आने का, आत्मा से मिलने का। तो जब अगली बार आपके पैरों में कोई झुनझुनी या ऊर्जा का बहाव महसूस हो तो डरे नहीं। बाबाजी मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, चल बेटा, अब समय है भीतर आने का। संगत जी, हम सब इस सृष्टि में भटकते भटकते बहुत युगों से चल रहे हैं। न जाने कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मृत्यु आई और हर जन्म में कुछ अधूरा रह गया। लेकिन इस जन्म में अगर हमें नाम मिला है, भजन सुमिरन की विधि मिली है और पूर्ण सद्गुरु का सान्निध्य प्राप्त हुआ है तो यह कोई साधारण बात नहीं, यह हमारे पिछले अनेक जन्मों के शुभ कर्मों का फल है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वे जीव जिनके जीवन में नाम प्रवेश करता है, और उससे भी अधिक सौभाग्यशाली वे हैं जिन्हें पूर्ण संत का दर्शन और दीक्षा प्राप्त होती है, जो आत्मा को शब्द रूपी नौका में बैठाकर उसे उसके असली घर सचखंड की ओर ले चलते हैं। भजन सुमिरन कोई केवल जपने की क्रिया नहीं है, यह आत्मा की वापसी की सीढ़ी है। यह हमें हर क्षण कीचड़ से निकालकर प्रकाश की ओर, माया से ऊपर और परमात्मा की ओर ले जाता है। जब हम नाम का सुमिरन करते हैं तो वह शब्द हमारे भीतर कंपन पैदा करता है। यही कंपन धीरे धीरे शरीर के कोनों से होते हुए हमारी चेतना को खींचता है और अंततः उसे उस अनहद शब्द की ओर ले जाता है जो हमें परम पिता परमात्मा से जोड़ता है। यह नाम सद्गुरु की कृपा से ही मिलता है और इसकी कीमत संसार की किसी भी वस्तु से बड़ी है। यह न ज़मीन से मिलता है, न आकाश से, यह तो केवल गुरु के चरणों से ही उतरता है। पूर्ण सद्गुरु, संगत जी, केवल उपदेश देने वाले नहीं होते, वे आत्मा के सच्चे चिकित्सक होते हैं। वे जानते हैं कि हमारी आत्मा की पीड़ा क्या है, वह क्यों भटक रही है और कैसे उसे मोक्ष तक पहुंचाया जाए। गुरु का दिया हुआ नाम, उनके दिए हुए वचनों में शक्ति होती है, क्योंकि वे स्वयं शब्द के साक्षात स्वरूप होते हैं। वे सिर्फ राह नहीं दिखाते, हाथ पकड़कर पार कराते हैं। जब हम गुरु की आज्ञा में रहकर सेवा, सुमिरन और सत्संग को जीवन का आधार बना लेते हैं, तब धीरे धीरे हमारी आत्मा इस संसार की रचना को समझने लगती है और उसकी दृष्टि मोती चुनने लगती है। शब्द से जुड़ना कोई साधारण बात नहीं। यह जुड़ाव आत्मा को उसकी मूल पहचान से जोड़ता है। जब आत्मा शब्द के सहारे ऊपर उठती है तो वह जान जाती है कि वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, वह तो एक अमर ज्योति है जो अनादि काल से अपने असली घर सचखंड से बिछड़ी हुई है। सचखंड कोई कल्पना नहीं, कोई स्वप्नलोक नहीं, वह आत्मा का मूलधाम है जहाँ न मृत्यु है, न जन्म, न दुख है, न मोह, केवल शांति, प्रेम और आनंद की धारा है। इसलिए संगत जी, भजन सुमिरन को टालिए मत, यह जीवन की सबसे सच्ची कमाई है। इस संसार की कोई भी उपलब्धि, कोई भी यश, कोई भी पद उस समय काम नहीं आएगा जब अंतिम सांस निकलेगी। लेकिन गुरु का दिया हुआ नाम उस समय भी साथ होगा,
और शब्द ही हमारी आत्मा को ले जाएगा उस परम ज्योति में जहां से हम कभी आए थे और जहां लौटना ही हमारी सच्ची यात्रा है। धन्य हैं वे जिन्हें नाम मिला। धन्य हैं वे जो भजन सुमिरन करते हैं। और धन्य हैं वे जिनके जीवन में पूर्ण सद्गुरु का प्रकाश है। संगत जी, यदि आपको ध्यान, भजन और सुमिरन के दौरान ऐसे भव्य और दिव्य अनुभव हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सच में किस्मत वाले हैं। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि यह परमात्मा की ओर बढ़ते कदमों का संकेत है। यह अनुभव बताता है कि प्रभु की कृपा आपके सिर पर है और सच्चे सद्गुरु की रहमत आपके साथ चल रही है। जो लोग जीवन भर ढूंढते हैं उन्हें भी यह मार्ग नहीं मिलता और आपको यह अनमोल नामदान और शब्द से जुड़ने की विधि प्राप्त हुई है, तो यह केवल भाग्य नहीं, यह आपकी आत्मा की पुरानी साधना और गुरुकृपा का फल है। इसलिए इसे संभाल कर रखें और सच्चे भाव से निरंतर करते रहें। संगत जी, यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रही हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरित करेगा ताकि हम भविष्य में भी इस तरह की और उपयोगी वीडियो आपके साथ साझा कर सकें। आपकी कृपा हमेशा हमारे साथ बनी रहे। राधा स्वामी जी।